कम से कम हमारे को न्याय तो दो, गलत तो नहीं है। बात हुई है उसका रिपोर्ट अगर उनके पास है, न्यायालय की स्टे है, सब कुछ है, इस बात देखना चाहिए। वो विवाद बढ़ता 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 कहाँ जा रहा है उसको मैं बताऊँ आपको छोटी सी बात, उसको कोई आगे नहीं आ रहा है। आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अब जो ये लेटेस्ट इनका रोड़ा पड़ा ना, किसी जमीन के मैटर में पड़ा था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो SHO साहब बोले हाँ जी करूँ तो करूँगा। तो SHO साहब ने कहा भाई इनको यार समझाओ, सरपंच ने दरखास्त दे रखी थी। उसमें क्या था कि जो इनका डिस्प्यूटेड एरिया है ना, उसमें एक थड़ा बनाया पंचायत ने, थड़ा बन गया। इनकी उस साइड में पहले बाढ़ थी, ठीक है, वो काट दी गई, इन्होंने खुद पाड़ी वो। चलो उन्होंने काटी, सुनो मेरी बात। जैसे मान लो यहाँ मैंने थड़ा बनाना है और यहाँ आपकी बाढ़ है, तो आपने बाढ़ उखाड़ दी, वही थड़ा बनाने के लिए मिस्त्री लगेंगे, नींव भी खोदेगी, सारा कुछ होगा, बना दी। तो वहाँ सरपंच ने 3 गद्दे लगा दिए इस थड़े के बराबर में, ठीक है जी। ये कहते हैं जी यहाँ तो इसको पूरी दीवार बनाओ ऊपर, ठीक है, नहीं भैया फिर ये भी तोड़ो। नहीं ये बात नहीं होती सर, सुनो मैंने इनको बहुत समझाया। मैं बता रहा हूँ सर, वो पूरा लाइव देखिए आप, इन्होंने कर रखा है अपने फेसबुक से कर रखा है, मैंने भी देखा है। अच्छा उसमें इन्होंने कहा कि आपने 3 फुट जगह मांगी थी, 3 फुट जगह देने के लिए भी तैयार है, और इसके अलावा अगर कोई बैठे, ऐसा सामाजिक व्यक्ति बैठे बीच में कि जो रास्ता उनको चाहिए उतना रास्ता देके भी अगर इनका समाधान होता है तो वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। और दूसरी बात, जब न्यायालय ने कोई स्टे दे दी, उन्होंने जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, गलत तो नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात, नहीं वैसे गलत तो नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपको। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो जी। हर चीज का डिपार्टमेंट अलग है, हाँ मानते हो जी। राजस्व विभाग अलग है, सरपंच जो है वो BDPO DDPO के अंडर आते हैं, सरकार के अंडर आते हैं जी, पुलिस के अंडर नहीं आते, ठीक है। सरपंच को कोई दिक्कत होती है तो सरपंच हमारे से कोई झगड़े को रोकने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस का सिर्फ इतना रोल है भाई वहाँ इंसान ना बढ़ के कोई ऐसी बात समझ के कंट्रोल किया जाए। इन्होंने अपने सारे कागजात DC साहब को दिखाने चाहिए, दिखाए। अब मेरी बात तो सुन, मेरी 2 मिनट बात पूरी हो लेने दो जी। अब एक बात बताओ, अफसर बैठे हैं, DC है, ऊपर सरकार बैठी है, DC साहब आपको क्या लगता है कि अनपढ़ तो है नहीं, IAS है। अब IAS अगर ये भी नहीं है कि एक DC बदला है, तो चलो एक DC ने नहीं सुनी, 2018 से 17 से लेके अब तक तो 10 DC बदल दी है हमारे की, तो आपको क्या लगता है कि सभी DCओ को इनकी बात समझ में नहीं आ रही? आपकी बात ठीक है सर, मैं उस बात से सहमत हूं। इनका पता क्या है, जो IAS है वो कोई गलत नहीं है, उनके पास हर रोज इस प्रकार के मामले आते हैं, रोजमर्रा के ये झगड़े चलते हैं। दिमाग में पता क्या है ना, तुम इनका जमीन का विवाद तो रह ही नहीं गया, इनकी होगी दोनों पक्षों की मूछ की लड़ाई। नहीं सर, पता क्या, सुनो, अगर आप जैसे अफसर आ जाए बीच में, देखो कैसे मैं बीच में रहा इनके, सुनो सर, आए इनका निपटेगा ये, अगर ये अब बैठ के इस बात को, पता क्या, महाभारत का युद्ध तो जितना मर्जी बढ़ा लो, निपटता पता कैसे राजेश जी, पंचायत होती है ना, मान लो आप 4 बंदे बैठे हो जी, मैं IO हूँ, मैं 2 बत्ते आपको झुकाऊंगा, 2 बत्ते इनको झुकाऊंगा, तब निपटता है। अब आपको एक चीज बताऊं, एग्जांपल, जब दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, तो कैसे निपटेगा? जी मैं बताता हूँ, ये जो रास्ता बन रहा है 35 साल का रिपोर्ट होता है इसका। जब मैंने CM साहब से बात करी ना, उस टाइम CM साहब खट्टर साहब थे, तो इस पे न जाने कितने लोगों की डेथें हो चुकी हैं, वो एक्सपायर हो गए लड़ते लड़ते। खुद ADA था, सरपंच उसकी घरवाली थी, तब भी नहीं रास्ता बनाए। हमारे गांव के DGP राजस्थान है, वो यहाँ केस लड़ते लड़ते चले गए, उन पे नहीं रास्ता बनाए। आज भी तो रास्ता बन चुका है और समाधान से बना, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। अच्छा आप बताओ, आपने रास्ता कैसे बनवाया? यही बात बड़ी करता हूँ। रास्ता हमने ना तो किसी को मकान गिरने दिया, सहमति से बनवाया ना, हाँ। सहयोग से बनवाया। अगर आप जिससे आप रास्ता बनवा रहे हो, आप उनके ही पोस्टर लगाओगे तो रास्ता कैसे बनेगा? सीधी बात है। चलो वो बात मानते हैं, इन्होंने गलत किया है, सरकार के अगेंस्ट को जा सकता है, आप बताओ। नहीं, उन्होंने आप पत्रकार हो,
आपकी बात ठीक है सर, आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सरकार के खिलाफ नहीं जाया जाता। हाँ। लेकिन कोई तो सुनने के लिए आए किसी व्यक्ति की बात। एक बार बैठ के तो गए भाई तुम मुझे बदनाम कर रहे हो और तुमने ये जो चीज की है, बैठो एक बार, मैं स्पष्टीकरण दूंगा। और आप लोग मेरे ऊपर आरोप बिना वजह लगा रहे हैं, तो गलत लगा रहे हैं। चलो आप एक मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जी, ये मुकदमा इसमें जो मर्जी हो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इसमें आई हूँ। ठीक है, ठीक है, हम लोग रेडिंग पार्टी हैं, ओके, आई हो इसमें दूसरा है। ठीक है। वो जो भाई मर्जी पानी करेगा नहीं करेगा, ये रेस्ट हो नहीं हो, ये कोई फर्क नहीं। चाय बनवा दे सर भाई। नहीं चाय पीजिए, सुनो ना, नहीं बारी जल्दी है, आप इनका ये मैटर नहीं टूटने दो। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप इनको लेके एक बार मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मैं इनकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर समाधान होता होगा, आप भी बुद्धिजीवी हो, 12 साल से पत्रकार हो, जी। आपको खुद ही मैं बता दूंगा भाई निपटने वाला है या नहीं है, इनमें कमी है। मैंने भी एसएचओ साहब से बात की थी हाँ। सर, जब इनका साथ ही क्या उनको मुकदमा दर्ज हुआ था, उस दिन मैंने बात की थी उनसे, एसएचओ साहब से। मगर सर इनका झगड़ा तो काफी मैटर पहले चला हुआ, ठीक है। अगर कोई ऐसा समाधान निकलता है जिससे कि बैठ के दोनों पार्टी आपस में कोई इस बारे में कोई समाधान करे, वो रास्ता निकालो ना। आज मुकदमा दर्ज हो सबके लिए नहीं गया, हम एक और दर्ज हो गया, कोई मैं वही बात तो कह रहा हूँ, ठीक है ना? समाधान तो बाबूजी तब होगा ना जब दोनों पार्टियां थोड़ा झुकेंगी। सर वो तो विधायक साहब भी बिठा सकते हैं, देखो इनको बुला सकते हैं, बाहर भी बुलाया ब्रजेश गड्ढे में वही भी। बात है ना। वो इलाके के ये नेता उठा हैं, लेगा। विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, सारी कुछ है, और उनकी जनता मानती भी है, अधिकारी भी मानते हैं, सब मानते हैं, ठीक है। एक बार बिठा के करना चाहिए। इनको जाना चाहिए था ना, कहने गए थे, कहाँ गए थे? कोई मंदी पुराना है, कह रहा उसने इनको अंदर बढ़ने नहीं दिया, गए थे। वही बात देखो, मैं वैसे तो राजेश जी, अब जो बात मैं है, छोटी सी बात ज्यादा डिटेल में जाऊं भाई, बहस वाली बात। राजेश जी, चलो हम मैं उस छोटी सी बात बात में- बोल दूं। छोड़ो भाई। ये जो मैटर है ना, सिर्फ इतना सी बात है, जितना का आपको पता है उतना का आपको पता है। हाँ, ठीक है। जितना आपको बताया गया है। जिस तरह का मतलब मैं आया हूँ, दुखिया हूँ मैं, या पीड़ित पक्ष में